अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बलारे पंजवानी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। तो स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 10.1 से। तो सबसे पहले इसकी फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, बिल्कुल प्योरली फार्मूला बेस्ड चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है। और इसके चैप्टर से भी हमारे पास एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आएगा, तो मतलब 12 नंबर आपके कवर हो सकते हैं इससे। MCQs को हट के भी बात कर रहा हूँ मैं, MCQs भी ज़रूर एक या दो उसके आएंगे। तो सबसे पहले फार्मूलाज जो हमारे पास यहाँ पर यूज़ होंगे वो कुछ ये फार्मूलाज हैं: कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा एंड टेन और कॉट। ये हमारे पास फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को प्रूफ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 10.1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास लिखा हुआ है कॉस 360 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। प्रूफ करना है, बहुत आसान सवाल है इसके अंदर प्रूफ वाले, और बहुत आसान चैप्टर है, फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। प्योरली फार्मूला आपको याद होगा तो आपके सवाल बहुत आसान लगेगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 360 प्लस थीटा। तो हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला ये मौजूद है, जो बराबर होता है हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ पर हमारे पास अगर हम इस फॉर्मूले से इसको मैच करें तो यहाँ पर अल्फा हमारे बराबर हो जाएगा 360 के और बीटा बराबर हो जाएगा थीटा के। तो फॉर्मूले में जहाँ जहाँ अल्फा होगा वहाँ हम 360 लिखेंगे, जहाँ जहाँ बीटा होगा वहाँ थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने 360 लिखा, यहाँ थीटा, यहाँ 360 और यहाँ थीटा। साइन 360 जीरो के बराबर होता है और ये जीरो से मल्टीप्लाई हो गया ओवरऑल पूरा जीरो हो जाएगा। कॉस 360 1 के बराबर होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा किया तो हमारे पास आ गया कॉस थीटा। हैंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना था, कॉस थीटा के बराबर ही लाना था। तो ये हमारा हो गया सवाल डन। बहुत सिंपल से सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास जो है वो है साइन 270 माइनस थीटा बराबर है माइनस कॉस थीटा के। ये एमसीक्यूज में भी कभी कभार पूछ ले जाते हैं सवाल, आप किसके बराबर है, तो आपने फॉर्मूला लगा के इसको चेक करना होगा सिंपली, ठीक है। तो कॉस अल्फा माइनस, क्योंकि यहाँ पर 270 माइनस थीटा लिखा है इसलिए माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। अल्फा बराबर हो गया 270 के और बीटा बराबर हो गया हमारा थीटा के। तो ये हमारे पास हो गई वैल्यूज़। हमने सिंपल अल्फा की जगह 270 और बीटा की जगह थीटा पुट कर दिया। साइन 270 माइनस के बराबर माइनस 1 के बराबर था, कॉस 270 जीरो के बराबर है, तो ये जीरो से मल्टीप्लाई का ओवरऑल जीरो हो जाएगा। माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा तो मेरे पास आ गया माइनस कॉस थीटा। हैंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत आसान से सवाल है। यहाँ पे हमारे पास अब आ गया सेक 360 माइनस थीटा बराबर है सेक थीटा के। सेक का कोई फॉर्मूला भी जो मैंने आपको फॉर्मूला देखा उसमें साइन था, कॉस था, टेन एंड कॉट, ये 4 फॉर्मूले मौजूद हैं। सेक का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन सेक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, 1/cos 360 माइनस थीटा कर दिया। यहाँ पर 360 माइनस थीटा था इसलिए माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर में हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास फॉर्मूला बनना है। तो cos 360 cos थीटा, साइन 360 साइन थीटा, cos 360 1 के बराबर, साइन 360 जीरो के बराबर। ये चीज़ जीरो हो गई, बच गया हमारे पास cos। तो 1/cos हमारे पास बराबर होता है sec थीटा के, क्योंकि 1/cos का रेसिप्रोकल हो गया sec थीटा, तो इसलिए हमारे पास ये हो गया हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बहुत ही सिंपल से सवाल थे। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम। अच्छा, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान है। इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारे पास सवाल गिवन है यहाँ पे cos 19 cos 11 इक्वल माइनस साइन 19 साइन 11। अब ये बेसिकली एक फॉर्मूला बना रहा है। इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट साइड बनी हुई थी, हम राइट में कन्वर्ट कर रहे थे फॉर्मूले की और उसको सॉल्व करके प्रूफ कर रहे थे। यहाँ पर फॉर्मूले की ये साइड बनी हुई है, राइट हैंड साइड बनी हुई है, अगर आप इसको मैच करें जो बराबर होती है कॉस अल्फा प्लस बीटा के। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 19 पहले लिखा हुआ है, मतलब ये अल्फ़ा के बराबर हो गया, 11 बाद में, मतलब ये बीटा के बराबर हो गया। इसका मतलब ये अल्फ़ा हो गया 19 और बीटा हमारे पास हो गया 11। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, जो बराबर होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा के माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के। तो हमने फॉर्मूले की लेफ्ट उस साइड पे इसको कन्वर्ट कर दिया। तो अल्फ़ा की जगह 19 लिख दिया, बीटा की जगह 11 लिख दिया। 19 प्लस 11 किया तो हमारे पास हो गया cos 30। cos 30 को सिंपल हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3/2। तो ये हमारे पास हो गया आंसर, क्योंकि इसके अंदर इवेल्यूएट करना था। हो सकता है आपको पेपर के अंदर वो प्रूफ डेट्स का सवाल लिख दे और इक्वल टू √3/2 भी लिख सकता है। आसान सवाल है, बहुत आसान चैप्टर है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बहुत आसान है। बस ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छा हो जाएगा चैप्टर, और सिर्फ 12 नंबर भी आपके कवर अप हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 वेरीफाई है cos 75 बराबर है √3 माइनस 1/2 √2 के। अब यहाँ पर बेसिकली होता है क्या, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सॉल्व करने के लिए cos 75, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले ही
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के मौजूद हैं। अब इसको ब्रेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से ब्रेक करेंगे। तो इसको जो हम ब्रेक करते हैं, cos 75 है, cos 75 का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें डायरेक्ट cos 75 की वैल्यू नहीं निकालनी, ठीक है, हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकालेंगे, मतलब कैलकुलेटर में cos 75 रख के नहीं निकाले, हमें प्रूफ सॉल्व करके पूरा इसको प्रॉपर स्टेप दिखाना है। तो इसको एंगल को ब्रेक करना पड़ेगा। अब एंगल को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ हमारे पास ये है कि हम एंगल को या तो ब्रेक करें इस फॉर्म में कि एक 30 आ जाए, मतलब हमारे पास एंगल है 30, 60, 90, 120, मतलब 30 के गैप से अगर आप देखें इन सब में 30 के गैप है। तो हम इस तरह ब्रेक करें कि 30, 60, 90, 120, 150 कुछ इस तरह की हमारे पास एक एंगल आ जाए। तो अगर आप ये नोट करें तो मैंने 75 को ब्रेक किया 90 - 15, एक तरीक़ेकार तो ये है। दूसरा हमारे पास जो मैं समझता हूँ बहुत आसान वे है वो ये है कि आप हमेशा ब्रेक इसको करें तीन फॉर्म में, 90, 180, 270 और 360। अब डिपेंड करता है, अब यहाँ पर छोटी वैल्यू है 75, तो वो 90 के करीब आएगी, 75 90 के बहुत क्लोज वैल्यू है, तो इसलिए मैंने लिया 90 - 15। अगर फॉर एग्जांपल वैल्यू होती 200, तो 200 180 के इक्वल होती, तो मैं लिखता 180 + 20। तो यहाँ पर एंगल को ब्रेक करने की सिचुएशन ये बेहतर है कि आप ये चीज़ अप्लाई करें, 90, 180, 270, 360, डिपेंड करता है जो आपकी वैल्यू करीब होगी। जैसे 75 90 के बहुत क्लोज है, इसलिए मैंने 90 - 15 कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। इस तरीके से करेंगे तो आगे बहुत आसान होगा हमारे लिए करना सवाल। तो फिर मैंने सबसे पहले ब्रेक कर दिया 90 - 15, क्योंकि ओवरऑल एंगल 75 था, इसलिए 90 को 15 से माइनस कराऊंगा तो ही 75 बनेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग गया माइनस का, मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया, cos 90 0 के बराबर, ये पूरी चीज़ 0 हो गई, ये पूरी चीज़ 0 हो गई, sin 90 1 के बराबर, और sin 15 आपके पास बराबर होगा √6 - √2/4। अब प्रूफ हमें ये करना है, लेकिन आंसर ये आ रहा है। बेसिकली ये दोनों आंसर करेक्ट है, ठीक है। आप कैलकुलेटर में इस वैल्यू को और इस वैल्यू को पॉइंट में चेक करेंगे तो दोनों एग्जैक्टली सेम आएंगे। तो आपने सिंपल इस तरीके से इसका आंसर लिख देना है, तो आपका प्रूफ हो जाएगा, मतलब वेरीफाई हो जाएगा। तो आप सिंपली एट द एंड लिख देंगे वेरीफाइड, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं, पार्ट नंबर 2 उसका देख लेते हैं। क्वेश्चन है cos 180 + 45, cos 180 - 45 बराबर है 120 के। तो सिंपली यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव का। यहाँ पर हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया, एक इसकी जगह पर फॉर्मूला ओपन हो गया और इसकी जगह पर ये फॉर्मूला ओपन हो गया, ठीक है। cos 180 - 1 के बराबर cos 45 1/√2, साइन 0 के बराबर, ये 0 हुआ तो ये पूरी चीज़ इसने 0 कर दी। इसी तरह cos 180 माइनस के बराबर और cos 45 1/√2, और ये चीज़ पूरी हमारे पास 0 हो गई। तो यहाँ पे आ गया -1/√2, -1/√2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 1 1 हो गया, ठीक है। और नीचे क्या हुआ, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 किया तो 2 आ गया। तो हमारे पास सिंपल आंसर आ गया 1/2, और ये हमारे पास वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा सवाल डन। आई होप क्लियर होगा, बड़ा आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, इसी तरीके के सवाल जो प्रीवियस हमने सवाल किया था, जैसे मैंने आपको बताया अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ही कि यहाँ पे लिखा है 255, तो 255 जो क्लोज होता है वो 270 के एंगल के क्लोज होता है, ठीक है। मैंने बताया ना आपको 90, 180, 270, 360, ये चार एंगल को लेके चलेंगे तो आपके लिए सवाल आसान हो जाएगा। तो 255 270 के क्लोज है, तो इसलिए मैंने लिखा 270 - 15। तो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने ओपन कर दिया, फॉर्मूला ओपन करने के बाद मेरे पास -1 √6 + √2/4 आ गया। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हो जाएगा -√6 - √2/4, यहीं पर छोड़ दूंगा। प्रीवियस सवाल के अंदर अगर आप याद हो जो मैंने कराया अभी, उसमें मैंने कहा कि उसको आप चेंज करके जो आपको प्रूफ लिखा हुआ है उसी तरीके से जवाब लिख दें। तो उसकी वजह ये थी कि उसमें इक्वल टू करके आंसर बताया हुआ था, इस फॉर्म में आना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको कहा कि इस फॉर्म में आप लिख दें आंसर। यहाँ पर आप यही जो आपके पास कैलकुलेटर में आंसर है वही लिख देंगे, ठीक है। वो आंसर भी ठीक है, वो गलत नहीं है, आप पॉइंट्स में चेक करेंगे दोनों सेम चीज़ें, ठीक है। और ज़्यादा सिंप्लीफाई होकर वो आंसर आया हुआ है जो आपको प्रूफ करना है। तो ये इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ पता ही नहीं गई कि इक्वल टू किसके बराबर लेना है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको छोड़ के यही हमारा आंसर होगा। इसका पार्ट 2 देखते हैं। सवाल है विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर के इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे 25 π/12 लिखा था, तो मैंने पाई की जगह 180 लिखा है। तो 25 को मल्टीप्लाई किया पाई से 180 से मई और डिवाइड बाय 12 किया तो मेरे पास आ गया 375। तो 375 किसके क्लोज आता है, 360 के क्लोज आता है। तो मैंने एंगल ले लिया 360 + 15, सिंपल प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, अल्फ़ा की जगह 360 और बीटा की जगह 15 पुट किया। तो यहाँ पर ये तो पूरा 0 हो गया, cos 360 1 के बराबर, cos 15 √6 + √2/4 के बराबर आ गया।
तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो गई, यही चीज़ आ गई, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। दैट्स इट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ऊपर हमारे पास जो न्यूमरेटर होगा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, डिवाइड में है कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो इस सवाल को किस तरीके से करना है, प्रूफ करना है टेन अल्फा के। सबसे पहले मैंने चारों फॉर्मूले मेंशन कर दिए, क्योंकि चारों फॉर्मूले अप्लाई होंगे, क्योंकि ऊपर साइन अल्फा प्लस बीटा है, साइन अल्फा माइनस बीटा, इसे नीचे कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो सबसे पहले मैंने फॉर्मूले ओपन किया और ये फॉर्मूले को मैंने ओपन कर दिया। ये पहला फॉर्मूला ओपन किया हुआ, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये फॉर्मूले मैंने ओपन कर दिए। अब यहाँ पे कटिंग हो रही है, ये और ये चीज़ प्लस माइनस कट गए, इसी तरह ये चीज़ और ये चीज़ भी कट गई, ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस बीटा। इसी तरह नीचे आ गया 2 कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस बीटा से कॉस बीटा कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बच जाएगा मेरे पास साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और साइन अपॉन कॉस बराबर होता है 10 के, तो हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा 10 अल्फा। दैट्स इट, कंप्लीट हो गया। बहुत आसान से सवाल हैं, बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, चीज़ प्रैक्टिस करें, फॉर्मूलों को याद रखें, तो इंशाल्लाह अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा जी, प्रूफ डेट का सवाल है, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर है 2 कॉस अल्फा बीटा के। तो ये सिंपल, हमने सबसे पहले 2 फॉर्मूले ओपन किए, ठीक है। अब इसकी जगह हमने ये फॉर्मूला ओपन कर दिया और इसकी जगह ये फॉर्मूला ओपन हो गया, ठीक है। ये प्लस का और माइनस का कट जाएगा, ये दोनों बच गए, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, और यही प्रूफ करना था। दैट्स इट, कंप्लीट हो गया सवाल। बहुत सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट पार्ट भी कुछ इसी तरीके का है, बस मैं एक चीज़ समझने की वो समझा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हमने फॉर्मूले मेंशन कर दिए, फॉर्मूला मेंशन करना बहुत ज़रूरी पेपर के अंदर। इसकी जगह हमने पूरा फॉर्मूला ओपन कर दिया और इसकी जगह भी फॉर्मूला ओपन कर दिया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये स्टेप समझना है, ये इससे पहले सवाल में प्लस माइनस हो रहे थे बीच में, ये दोनों फॉर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसलिए फॉर्मूला ओपन होने के बाद भी मल्टीप्लाई ही होंगे। तो ये जो फॉर्म बन रही है, ये फॉर्म ये वाली बन रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी बना हुआ है हमारे पास। अब इसको कन्वर्ट करना है लेफ्ट साइड पे, जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने ले दिया कॉस अल्फा कॉस बीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर अप्लाई कर दिए इन पे, तो ये स्क्वायर ओपन हो गए। अब जो मुझे प्रूफ करना है, वो प्रूफ करना है कॉस अल्फा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ चीज़ों को, ताकि हम इस स्टेप पे मैंने फॉर्मूला ओपन कर दी। जो मुझे प्रूफ करना है वो है ये चीज़ और ये चीज़, ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, तो इसीलिए मैंने इन पे फॉर्मूला खोल दिया। अब कॉस स्क्वायर बीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर के। ये कैसे बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर। अगर मैं साइन को वहाँ ले जाता हूँ तो क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये इस तरीके से ये 2 फॉर्मूले बने, दोनों पे फॉर्मूले मैंने खोल दिए। कॉस को अंदर मल्टीप्लाई कराया तो कॉस स्क्वायर, ये हो गया कॉस स्क्वायर साइन बीटा। इसी तरह माइनस का साइन बीटा को अंदर मल्टीप्लाई कराया तो ये फॉर्म खुल गई। ये दोनों आपस में सेम आ गए, प्लस माइनस कट गए, रिमाइंडर बच गया कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और यही मुझे प्रूफ करना था। ये हो गया सवाल हमारा डन। चलिए जी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। बहुत आसान सवाल है। सवाल है हमारे पास, इफ़ साइन अल्फा इक्वल टू 12/3 साइन बीटा इक्वल टू 3/5 वेयर जीरो अल्फा इज़ बिगर देन 0 एंड लेसर देन π/2। इसका मतलब ये है कि जो अल्फा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कैसे पता चला, 0 डिग्री 90 डिग्री, इसका मतलब होता है π/2 90 डिग्री का मतलब, ठीक है। अब ये कह रहा है अल्फा जो है वो छोटा है, मतलब यहाँ है कहीं ना कहीं, और बड़ा है 0 है, इसका मतलब अल्फा यहाँ पर लाई कर रहा है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है जहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। इस कंडीशन से हमें पता चला कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अल्फा बीटा सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होते हैं। तो सिंपली हमने क्या किया, हमें पार्ट गिवन है कॉस अल्फा प्लस बीटा, हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब वैल्यूज़ हमें सिर्फ 2 ही गिवन है, साइन अल्फा साइन बीटा की, वो मैंने पुट कर दी और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया।
फिर पीछे मैंने अभी अब आपको फॉर्मूला बताया, ये वाला फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के। यहाँ पर स्क्वायर है कॉस के ऊपर, आई थिंक मिस हुआ है, इनके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर का बटेगा रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे हम लिखेंगे रूट ऑन बोथ साइड। रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और इसके ऊपर रूट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ एक स्टेप मिस हुआ था। अब साइन अल्फ़ा की वैल्यू मुझे पता है, सवाल में क्यों ना 12/13 पुट किया, इस पर स्क्वायर लगाया, एलसीएम लिया। सिंपल सी बात है, आपने कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर रहे हैं। कैलकुलेटर में इस फॉर्म को सॉल्व करेंगे, आपके पास कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 5/13। रूट से बाहर आती है तो दो वैल्यूज होती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है, लेकिन कंडीशन के मुताबिक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब कॉस हो, साइन हो, टेन हो, कुछ भी हो, सब पॉजिटिव है, इसीलिए इसमें कॉस अल्फ़ा मैंने लिखा है 5/13 पॉजिटिव का। अब मुझे बीटा की वैल्यू निकालनी, तो मैंने फॉर्मूला ले लिया कॉस, यहाँ भी स्क्वायर आएगा, यहाँ भी मिसिंग है, कॉस स्क्वायर बीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के। इसमें भी यही करेंगे, रूट ऑन बोथ साइड लगाएंगे, और कॉस बीटा की वैल्यू मुझे गिवन है 3/5। मैंने 3/5 पुट की, सिंपल कैलकुलेटर सॉल्व किया तो मेरे पास आ गई वैल्यू 4/5। ये भी पॉजिटिव ली हमने, ठीक है। सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। यहाँ पर अगर नोट करें क्वेश्चन 1 में, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा मिसिंग था, वो हम ला चुके हैं वैल्यूज। सिंपली हम दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -16/65। और ये हो गया हमारा सवाल डन। बहुत सिंपल से सवाल है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये हो गई हमारी 10.1 कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर 10.2 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।